12 बजे जाके तुरंत काम कर ले। और इसमें थोड़ी सी इग्नोरमेंट तो आएगी मन में, तरीके क्या एक काम को 3 बार, लेकिन ये इग्नोरमेंट नहीं है, इसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। जो हो रही है इसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, मतलब समय का इस्तेमाल करना। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे 11 नंबर प्रश्न तक सॉल्व किए थे, याद है ना आप लोग को? 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व किए थे और ये 11 में 2 प्रश्न है, तो ये दूसरा प्रश्न है, समझ रहे हैं? ये दूसरा प्रश्न है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और पीछे वाला होमवर्क तो आप करते रहे, समझ रहे हैं ना? क्या पीछे वाला पूरा करते जाते हैं? 4-5 सवाल ही डेली मिलती है और उसको करते रहना है, आगे बढ़ते चलनी है, कोई लोचना है। आइए इसका दूसरा सवाल को देखते हैं। LHS ये है मेरा, RHS को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हम उसी को देख करके काम अप्लाई करेंगे। RHS क्या है? 2 × x + y + z का होल क्यूब। बढ़िया, ये RHS है, मतलब यही लाना है मुझे, समझ रहे हैं आप? यही लाना है मुझे। LHS आप देख लो। अभी तक जो 11 प्रश्न को सॉल्व किए हैं, सारा प्रश्न से थोड़ी थोड़ी अनुभव जरूर लीजिए, समझ रहे हैं? आपको क्यों कह रहे हैं पीछे वाले को देखे बार बार? क्योंकि पीछे वाला से आगे वाला रिलेटेड है ना? तो पीछे वाला का अनुभव का इस्तेमाल करोगे। प्रश्न को थोड़ा देखिए, है ना? गुणधर्म का इस्तेमाल करनी है मुझे, है ना? गुणधर्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं? 2 जीरो बनाने के लिए, ताकि प्रसरण कर पाए, या वो चीज़ें बना ले जो कॉमन चाहिए मुझे, है ना? अब कॉमन कौन सी चीज़ें लेना चाहेंगे हम? जो RHS में है, यही ना मतलब होती है। किस चीज़ों को कॉमन लेना चाहेंगे? जो RHS में दिख। टोपिया पर उतार लेगा कार्टून वोटून, अभी बाल के चक्कर में हम कितना मेरा आत्मविश्वास लो हो रहा है बाल के चक्कर में, समझ रहे हो? मेरा बाल वाला पिक देखो, बढ़िया लगते थे। अब शकले बढ़िया नहीं लगेगा तो बच्चा समझेगा कुछ हो? बच्चा कहेगा दो तेरी किसका शकल है बढ़िया नहीं लग रहा, नहीं समझेंगे आप, समझ में नहीं करेगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले देखेंगे मुझे कॉमन भी कौन सी चीजें होनी चाहिए? जो RHS में दिख रहा है, RHS में मुझे दिख रहा है 2 और x + y + z 3 पीस, क्यों है ना? प्रश्न में देखिए। अच्छा, और फेमस गुणधर्म कौन सा है जो बहुत ज़्यादा यूज होती है? हाँ, किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ना या घटाना, यही ना होती है। और हम ऐसा दबा के यूज करते हैं, और ऐसा प्रयोग करने से क्या होता है? या तो 2 जीरो बन जाती है या तो कॉमन लेने लायक बन जाता है। क्लियर है ये? ओके, मुझे अच्छा देखो, इसमें 2z है, इसमें y और x है। आपको नहीं लग रहा है R1 R2 और R3 को जोड़ दोगे? नहीं ना, देखिए पहले सुनिए, इसको ऐसे ऐसे भी नहीं जोड़ सकते। पहले ना आप पंक्ति वाइज को देखिए, उसके बाद फिर स्तंभ वाइज को भी देखिए। काम शुरू मत कर दीजिए, काम शुरू करने से पहले सोचिए थोड़ा सा। तो आप स्तंभ वाइज देखिए और पंक्ति वाइज देखिए। तो पंक्ति वाइज देखिए तो 2z, 1z 1z, मतलब इसको जोड़ेंगे तो 4 गो z हो जाएगा और x y जो कहते हो रहेगा। और अगर हम स्तंभ वाइज ऐसे है तो इसमें देखो 2z है, x जुटेगा 2x हो जाएगा, y जुटेगा 2x हो जाएगा। मतलब अगर हम C1 C2 और C3 को जोड़ देंगे तो 2x 2y 2z हो जाएगा, क्योंकि 2z तो है ही, x 2 बना देगा, y भी 2 बना देगा। समझ रहे हैं? तो आपको नहीं लग रहा है अगर हम गुणधर्म C1 पर ही C1 और C2 और C3 को जोड़ दे तो मुझे 2x 2y और 2z आ जाएगा, और 2 की भी ज़रूरत है मुझे। तो सबसे पहले गुणधर्म इस्तेमाल करेंगे, C1 पे संक्रिया करें और C1 पर ही C2 और C3 को जोड़ देंगे। जैसे ऐसा करेंगे आपका प्रश्न ये मोड़ ले लेगा। मुझे लग रहा है 2 × x + y + z आ जाएगा क्या? 2 कॉमन हो जाएगी, इसमें भी आएगा 2 × x + y + z आ जाएगा, 2 × x + y + z आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? अब बाकी सब में कोई परिवर्तन है, x है y + z + 2x x, y z + x + 2y। मेरा अव्यूह, मेरा डिटर्मिनेंट दिख रहा है। अब मुझे कॉमन हो जाएगी क्या? 2 × एक पीस तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, 2 × x + y + z कॉमन हो रही है। अब जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 1 1 बचेगा, और आपको तुरंत पता है अगर किसी प्रश्न में 1 1 1 दिख जाए किसी पंक्ति में या किसी अवसर में, तो ऐसे सवाल को 2 जीरो बनाना आसान होता है। और 2 जीरो बन गया मतलब सवाल अगर इस रूप में चला गया तो समझ जाना सवाल आ गया हाथ में, सवाल हाथ में आ गया। बस क्लास को अध्ययन करिए ना, एक दिन में हम सब कुछ सीखते नहीं हैं, लेकिन एक दिन में हम कल क्या करने वाले हैं वो जरूर सीख जाते हैं।
मतलब हर एक स्टेप का एक अगला स्टेप होता है ना, हो हर एक सीढ़ी में आपको 10वां स्टेप चढ़ना है, तो 10वां के लिए 9वां स्टेप चाहिए ना। तो हर एक स्टेप फाइनल स्टेप नहीं होता है, लेकिन अगला स्टेप के लिए उपयोगी होता है। माने इस बात, तो आपको उसको उसी प्रकार से समझ के चलते हैं। जो ये जो चीज़ें है अगला में मदद करेगा, ये चीज़ें है अगला में मदद करेगा, एक चीज़ें है अगला में मदद करेगा। अगर कोई चीज़ें अभी तुरंत दिमाग पे पल्ले नहीं भी पड़ रही है, तो कुछ इस दृष्टिकोण से उसको ध्यान में रखना है या याद कर लेनी है, इसका ज़रूरत अगला में पड़ेगी, इसका ज़रूरत अगला में पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? जरूरी नहीं हर एक चीज़ों का भी क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। कभी कभी ना, कभी कभी ऐसा हम नहीं कह रहे, कभी कभी अगर कोई चीज़ें पल्ले नहीं पड़ा ना, तो आपको याद ही कर लेनी है, इसकी ज़रूरत अगला में पड़ेगी, बस इस उद्देश्य से। समझ गए? और ज़्यादा लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, वर्तमान जियो, भविष्य सही हो जाएगा अपने आप। तो रिलैक्स में काम करते हैं। तो 1 1 1 हो गई, बचा क्या? x y z प्लस 2x, और क्या है भाई? x y z प्लस x प्लस क्या है यार, ये तो देगा हमको झंड कर। तो मुझे 1 मिनट सुनते हैं ना, काम हो गई। अब 2 गो 3 गो एक है। अब तो इसके बाद आप जानते हो R1 R2 और R3, एक बार इसको 0 बना लेते, एक बार इसको 0 बना लेते। मतलब एक बार हम R1 पे काम करेंगे और R1 में से घटाएंगे किसको? R2, जिसके कारण ये 0 हो जाएगा, करते आए हैं। और फिर R2 पे काम करेंगे और R2 में से घटाएंगे R3 को, जिसके कारण ये 0 हो जाएगा। कोलोचन है? चलिए करते हैं 0। शुरू हो जाइए। 2 × x प्लस वाई प्लस जेड तो है ही, इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। शुरू हो जाए। 0 घटाइए, हो इसमें से इसको घट गया ना, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा? जब इसमें से आपको लगेगा -x प्लस वाई प्लस जेड। आपको समझ में आया कैसे होगा सर? जब इसमें से इसको घटाएंगे, जब x में से घटाएंगे y प्लस जेड प्लस 2x, तो ब्रैकेट उठेगा तो सब माइनस में होगा। और ये x में से 2x घट जाएगा, माइनस में ना होगा, तो माइनस माइनस ना सब में लग जाएगा, है ना। तो इसके लिए माइनस कॉमन लेते हैं, तो मुझे आएगा -xyz। जब इसमें से घटाएंगे 0 हो जाएगा मुझे, है ना। इसमें से दूसरा पे काम करते हैं, 0 होगा। फिर इसमें से घटाएंगे तो इसमें प्लस वाला आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस आएगा इसमें, क्योंकि इसमें से नहीं इसमें घटेगा, इसमें माइनस लगेगी। इसमें से घटेगा तो इसमें माइनस आएगा, -x प्लस वाई प्लस जेड। घटा के देखोगे माइनस आ जाएगा आपको। और बाकी तो R3 जो है ज्यों का त्यों हम छोड़ेंगे, z प्लस x प्लस 2y। डिटरमिनेंट्स दिख गया। प्रसरण करने के लिए मुझे कम से कम 2 0 चाहिए, यहाँ पर मुझे 3 0 मिल गए। हम प्रसरण कर सकते हैं, लेकिन प्रसरण करने से पहले ये भी देख लीजिए कॉमन हो रहा है। अरे कॉमन क्यों लेते, ताकि सवाल जितना हल्का हो जाएगा प्रसरण करने में आसानी हो जाएगी। कॉमन होगा, यस। R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगी, और R2 से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगी। मतलब मुझे 2 पीस x प्लस वाई प्लस जेड मिल रही है, और 1 पीस तो है ही, 3 पीस हो जाएगा। मुझे जो चाहिए वो तो मिल ही जाएगी ना, समझ गया ना। तो मुझे लग रहा है एक स्टेप और मुझे ज़रूरत है, तो थोड़ा सा हम मिटाना चाहेंगे, जगह की आवश्यकता है मुझे। तो हम स्क्रीनशॉट करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। काम करते हैं हम लोग, RHS को नहीं मिटा रहे हैं ताकि RHS को आप देखोगे। चलिए आते हैं वहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, 2 × x y और z तो 1 पीस है ही ना, 2 पीस कॉमन हो जाएगा तो 3 पीस नहीं हो जाएगी। बचेगा क्या? 0 -1 0 0 1 और -1, अब 1x z प्लस x प्लस 2y। R3 में कोई लोचा नहीं। कहाँ भाई 3, कहाँ है 3? ये अरे यार, x प्लस वाई प्लस जेड 1 पीस आपके पास है, और एगो R1 से कॉमन हुआ है, एगो R2, मतलब स्क्वायर तो कॉमन हो ही गया, तो 3 होने बन गया। अब आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल गया। मतलब जब आप इसका प्रसरण करेंगे, तब प्रसरण करने से 1 आएगा। किसी का अनुदिश प्रसरण कर लिख लोगे, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर या प्रसार करने पर आपको आएगा 1। तो 2 × x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब और गुने 1, और 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है गुना में। यही रहा आपका RHS। कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से समझिए और पैसेंस बनाइए। आपको धैर्य बनना बहुत ज़रूरी है। यही रहा सवाल आप लोगों का, हो जाएगा।
स्क्रीनशॉट करेंगे, हम दूसरा सवाल पे आते हैं। चलिए और आगे प्रश्न को देखें। पीछे वाले को आप देख रहे हो ना, पीछे वाले को एकदम देखते रहिए। सबसे पहला काम पीछे वाले को देखना, सबसे पहला काम देखना, तब आपके आगे आना, आदत खराब हो जाएगी। 12 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। 12 नंबर में क्या है, और 1, ये मेरा LHS है। RHS को हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि नज़र मारते रहेंगे उस पर। 1 - x³ होल स्क्वायर। क्लियर? आइए हम इस चीज़ों को ध्यान देते हैं। ये मेरा है RHS। क्लियर है? सिंपल फंडा। प्रश्न का देखिए, प्रश्न को देखिए और गुणधर्म का इस्तेमाल करें ताकि कॉमन लेने योग्य बन जाए। कॉमन ले होगा, उसके बाद 2 1 हो जाएगी, 3 1 हो जाएगी, 0 बनाने में आसान होगा सोचने में। थोड़ा इस सवाल को आगे बढ़ाने से पहले इसको देखते हैं। 1 - x³ का होल स्क्वायर, मतलब मुझे जो RHS चाहिए ना उसमें x³ दिख रहा है और इस प्रश्न में कहीं x³ दिख ही नहीं रहा है। मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए उसमें x³ 1 - x³ चाहिए मुझे, लेकिन प्रश्न में कहीं भी x³ दिख ही नहीं रहा। मतलब हम R1 R2 C1 C2 को जोड़ते भी है तो कहीं x³ की चर्चा नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा इस चीज़ों का आइए तो ध्यान से देखते हैं। सारे लड़के इस चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। 1 मिनट यार, ये फार्मूला आपको पता है क्या? a³ - b³ का क्या फार्मूला होता है? थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b × a² + ab + b²। 9th में पढ़े थे हम लोग, ये बहुत ही फेमस फार्मूला है। तो इसी फार्मूला पे हम ये अगर पुट कर दे 1 - x³ तो आपको नहीं लग रहा ये भी a³ - b³ पे है क्या? ये a³ - b³ नहीं, एक का क्यूब मतलब एक ही होता है। तो थोड़ा इसको तोड़ दीजिए तो ऊपर वाले पे 1 - x फिर a² + 2ab + b²। आपको समझ में आया? a - b, a के स्थान पे 1 है और b के स्थान पे x है, तो a - b, उसके बाद a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 + ab मतलब 1 × x मतलब x, ab + b² मतलब x²। वही ना? अरे वही है ना? मतलब a³ - b³ का यही ना तो टूटा हुआ पोर्शन है। प्रत्येक फार्मूला का 2 साइड होता है, LHS और RHS। अगर मुझे ये दिखे तो हम ये लिख सकते हैं, ये दिखे तो ये लिख सकते हैं। फाइनली तो अगर मुझे ये दिखे यहाँ से यहाँ तक तो फट से 1 - x³ दिख रहा है। मुझे इस प्रश्न में ये तो डायरेक्टली नहीं दिख सकता है, मुझे इस प्रश्न में डायरेक्टली ये नहीं दिख सकता है, लेकिन ये 2 टुकड़ा भी अगर दिख जाए तो हम समझ जाएंगे वो दिख गया। ये मतलब बनता है क्वेश्चन है। तो अब ये डायरेक्टली तो दिखेगा ना, क्योंकि प्रश्न में कहीं क्यों का चर्चा नहीं हो रहा। हम ट्राई करेंगे जो ये दोनों टुकड़ा आ जाए मुझे। अब ये दिख सकता है क्या प्रश्न में? क्योंकि इसी का टोटल पोर्शन है। अब इसको देख करके आप नज़र मारोगे ना तो आपको साफ लग जाएगा R1 R2 और R3 या C1 C2 C3 को एक जगह पे जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे भाई अगर C1 C2 और C3 को जोड़ देते हैं तो कौन सा चीज़ आ जाएगा? 1 + x + x² नहीं आ जाएगा? ये वाला तो आ ही जाएगा ना, और ये वाला आ गया मतलब वो वाला भी आ गया, क्योंकि उसी का ना एक छोटा सा टुकड़ा है। कोई दिक्कत? तो चलिए अच्छी बातें हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? ये वाला आएगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं आएगा मुझे, वो वाला आएगा। तो शुरू हो जाइए। C1 पे काम करते हैं और C1 पर ही जोड़ देंगे C2 और C3 को। क्लियर है? अब जैसे जोड़ते हैं देखते हैं, जोड़ने का पहले ही काम कर चुके हैं, जो जोड़ने के बाद क्या आने वाली है तो 1 + x + x² आने वाली है, 1 + x + x² आने वाली है, 1 + x + x² आने वाली। सजा लिए हम लोग। बचा क्या? x1 और x² x और 1। सही है? अब हम इसको तो ज़रूरत नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए ना आपको लिखे थे, समझ गए? याद है ना? ये तो आ गया मुझे 1 - x और मेरे दोनों के स्थान पे ना वो लिखेंगे। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। चलिए अब अगला स्टेप पे थोड़ा मारते हैं। अब अगला स्टेप बताइए। तो आपको नहीं लग रहा है कॉमन ले लेते हैं? जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 + x + x² कॉमन लेंगे हम। तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा? 1 1 1। और ये जहाँ प्रश्न 1 1 के रूप में आएगा समझ जाना प्रश्न आ गया हाथ में। सही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे 1 1 आता है उसका 2 0 करना आसान हो जाता है, आसान हो जाती है ना? तो आपको नहीं लग रहा है जो एक बार वही चीज़ें हम R1 पे काम करेंगे, R1 में से R2 घटाएंगे
ऐसे सवाल में खूब ना किए। R1 में से घटाएंगे किसको, R2 को, अब फिर R2 पे काम करेंगे और R2 में से घटाएंगे R3 को, जिसके कारण 2 0 बन जाएगा। चलिए हम कॉमन ले लेते हैं, 1 + x तो कॉमन हो ही चुकी है, और इस पे करते हैं 0 आ गई ना, इसमें इसको घटाएंगे तो x - 1 आ गया, और जब इसको घटाएंगे तो x × x - 1, क्योंकि जैसे घटाएंगे तो x कॉमन नहीं हो जाएगा, नहीं घटाएंगे तो कॉमन हो जाएगा भाई x, फिर इसमें से घटाएंगे तो 0 हो गई, 1 - x² हो जाएगा और x - 1 हो जाएगा, और ये 1x और x² तो अपना जगह पे है, 1x² और x है, तरीके क्या वही ना है, हम लोग सही लिख रखे हैं। तो ये रहा हम लोग का काम, कोई दिक्कत ना है। अब थोड़ा सा देखिए इसको, तरीके मुझे क्या है, 1 + x + x² आ गया है। अब थोड़ा सा नज़र मारिए क्या क्या कॉमन हो जाएगा। अच्छा, R1 से कॉमन हो जाएगा x - 1, R1 से क्या कॉमन हो जाएगा, लेकिन x - 1 दिख रहा है, लेकिन वहाँ से हम 1 - x ले सकते हैं क्या, है ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे जो 1 - x × 1 + x + x², ये दिखने से ना हम 1 - x³ लिखेंगे, थोड़ी देर पहले ना मिटाए थे, क्योंकि अगर इसके साथ ये चिपकेगा तब ना 1 - x³ हम लिख सकते हैं। मतलब हमें ज़रूरत किसका है, 1 - x का कि x - 1 का, 1 - x का, लेकिन यहाँ पे x - 1 दिख रहा है, तो x - 1 को भी हम 1 - x कर सकते हैं, क्लोजर है, हम कर लेते हैं। मतलब हम 1 - x ही कॉमन लेंगे, जहाँ जहाँ से दिखेगा वहाँ से। तो चलिए लेते हैं, चलिए लेते हैं। तो आपको नहीं लग रहा R1 से 1 - x ले लेंगे, और R2 से भी 1 - x होगा, क्योंकि यहाँ से भी x - 1 से 1 - x लेंगे, और a² - b² से a + b × a - b। अरे भाई ये a² - b में a + b a - b नहीं हो जाएगा। तो मुझे क्या लग रहा है, जो यहाँ से क्या कॉमन लेना चाहिए हमें, यहाँ से लेना चाहिए मुझे 1 + x + x² तो दिख ही रहा है, और यहाँ से लेंगे 1 - x और फिर 1। मतलब हमें गौर से थोड़ा समझो तो हम सही किए, क्योंकि यहाँ से मुझे कॉमन लिए 1 - x, इससे भी कॉमन लिए 1 - x, तो 1 - x का होल स्क्वायर न हो गया, मुझे 2 पीस न हो गया, और मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम नीचे लिखे, इंटू में है, दोनों इंटू में, जगह नहीं था इसलिए लिखना पड़ा। तो वहाँ से बचा है 0, यहाँ से बचा -1, यहाँ से बचा -x, क्योंकि माइनस छूटना पड़ेगा ना कॉमन लिए, तो ये बचा है 0, और इधर a + b a - b, तो माइनस वाला ले लिए, तो 1 + x बचेगा, और यहाँ से -1 बचेगा, 1x² 1, ये आपका प्रश्न बच गया। ठीक है, अब 2 0 भी हो चुकी है, 2 0 भी हो चुकी है। अब हम प्रसरण कर लेंगे, तो थोड़ा सोचिए प्रसरण करने से क्या आएगा, क्योंकि अभी मेरी पूरी चीज़ नहीं आई है। देखिए 1 - x का होल स्क्वायर आ गया है, समझ रहे हैं, 1 - x का होल स्क्वायर आ गया। अब अगर हम इसको प्रसरण करते हैं तो गौर से चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, 1 - x × 1 + x + x², यही चीज़ों को दिखने पर ना हम ये लिखेंगे 1 - x³। अगर मुझे ये दिखेगा तब तो हम ना 1 - x³ लिखेंगे। अगर ऐसा 2 पीस दिख जाए, मतलब ये भी 2 को दिख जाए और ये भी 2 को दिख जाए, तब 1 - x³ 2 पीस लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। मुझे यहाँ पे 1 - x³ का स्क्वायर चाहिए ना, मतलब ये भी 2 पीस दिखना चाहिए और ये भी 2 पीस दिखना चाहिए। क्लियर है, 2 पीस तो मुझे ये मिल गया है, 1 - x तो 2 पीस मिल गया है, और ये 1 + x + x 1 के पीस मिला है। मतलब साफ समझ में आ गया कि मुझे प्रसरण करने के बाद ये 1 पीस और मिलने वाला है ना, क्योंकि 1 - x तो 2 पीस मिल ही गया है, और ये 1 पीस मिला है, मतलब प्रसरण करने से 1 पीस ये मिलने वाला है, तब ना 2 पीस बन जाएगा, तब हम स्क्वायर लिखना चाहेंगे। समझ गए, तब हम प्रसरण करने लायक भी सवाल पहुँच गया है, सवाल जो है वो प्रसरण करने के लायक पहुँच गया। अब प्रसरण कर लोगे किसके अनुदिश, C1 के अनुदिश नहीं करोगे भाई, C1 के अनुदिश प्रसरण करने का भाषा लिख लेना, हम डॉट डॉट कर दिए। बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, मुझे देखो 1 - x का होल स्क्वायर और 1 + x + x², इतना तो आपके पास है, ये हम लिख दिए, इंटू ना। अब हम आपको इधर नीचे में लिखेंगे, चलेगा। देखिए मेरे पास जगह नहीं, आप लोग लाइने में लिखना, उधर आप लोग उधर ही लिख लेना,
अब उधर भी लिख लोगे, हम नीचे में लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं इंटू करके। अब बताओ किसको, ये 0 0 को छोड़ देते हैं, 1 पकड़ लो, प्लस 1 नहीं प्लस 1 माइनस 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 फार्मूला से, और ध्यान से देखिएगा, पल्ले पड़ा। हम थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहेंगे, दिखेगा नहीं बच्चे को नहीं दिखेगा। माइनस माइनस प्लस, और जब ये माइनस फार्मूला से फिर ने माइनस है तो प्लस नहीं हो जाएगी बीच में, क्रॉस मल्टी, समझ रहे हो ना गुना। अब अगर हम 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और ये कितना आएगा, 1 है x और x स्क्वायर, आपको नहीं लग रहा है इसको भी तोड़ने के बाद हमको ऊपर का जैसा ही आएगा, नहीं आएगा? तोड़ोगे ना तो 1 तो है ही, 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर वाला 1 से, 1 ये है x और प्लस x स्क्वायर, तो आपको नहीं लग रहा है जो 1 प्लस x स्क्वायर तो था ही, और एक और मिल जाएगा, है ना? तो हम सीधे क्या लिख लेंगे, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि दो पीसना है, थोड़ी से पहले काम कर रहे हैं ना मैं। ये रहा आपका RHS, और आप प्रूफ्ड लिख लोगे और आप चिल करोगे, कोई दिक्कत है? ये रहा आपका प्रश्न नंबर 12, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये सवाल नंबर 12 था ना, थोड़ा सा 13वां पे नज़र मार लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम भी है अपना पास। 13वां क्या है आपका प्रश्न, ये है 13वां, 1 प्लस ए स्क्वायर। ये रहा मेरा LHS, RHS को हम यहाँ लिखना चाहेंगे, जगह थोड़ा बचती है। RHS में है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या, होल क्यूब ना। सभी विद्यार्थी का ध्यान यहाँ होना चाहिए अच्छे से, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, क्लियर है? आइए थोड़ा नज़र मारते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 पीस चाहिए मुझे, होल क्यूब 3 पीस चाहिए। गौर से देखिए आप लोग इस चीज़ों को, पहले प्रश्न को देखिए, LHS को देखिए, LHS को देखिए। आप तो गुणधर्म का इस्तेमाल करते हो ताकि वो चीज़ें कॉमन आ जाए ना जो आपको RHS में दिख रही है। अभी तक का अनुभव यही नहीं कह रहा है, पिछले वाले प्रश्न से जो अनुभव मिली यही नहीं कह रहा है। गुणधर्म का इस्तेमाल इस प्रकार से करे कि वो चीज़ें कॉमन में आ जाए जो चीज़ें RHS में मुझे चाहिए। तो नज़र मारिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए मुझे, तो किसी एक पंक्ति में वो आना चाहिए, किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में वो चीज़ें आना चाहिए, तभी तो कॉमन ले लेंगे। तो इसके लिए गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे। फेमस गुणधर्म होता है किसी पंक्ति में दूसरे पंक्ति को जोड़ना, और लेकिन हम किसी पंक्ति में किसी दूसरे पंक्ति को जोड़ते हैं, तभी तक तो हम लोग सूखे सूखी जोड़ देते थे, लेकिन नियम क्या है, किसी पंक्ति में किसी दूसरे पंक्ति को जोड़ सकते हैं, गुना वुना करके भी जोड़ सकते हैं। नहीं समझ रहे हैं ना पहला सवाल? आइए हम लोग नज़र मारते हैं, गौर से करिए। ये तो 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टिपा करके ना गड़बड़ा दिया है ना, मतलब ये यहाँ पे तो सब प्लस में है ना, मुझे दिमाग लगाएंगे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर क्या है, माइनस है, थोड़ा माइनस है, दिमाग लगाइए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ देखो b है, यहाँ 2b है, यहाँ 2b है, यहाँ 2b है, और इसमें a b दोनों फेटमाल है। मुझे इस सिर्फ माइनस को प्लस बनानी है, यही मतलब होता है। और टारगेट किसी एक पर करना है, सब पर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो फिर दूसरा सोचेंगे, यही मतलब होती है सवाल का। तो ये जो b है वो 2b है। आपको नहीं लग रहा है जो यहाँ पर अगर स्क्वायर होता, क्या चल रहा है भाई? अरे कैसन रिंगटोन रख रहता है। अरे भाई साइलेंट मोड में रखिए, लगता है कोई फेवरेट मित्र है। अब बढ़ते हैं, चलो मस्ती कर लिया, ये देखते हैं। 1 मिनट यार, यहाँ पे -2b है, समझ रहे? आपको नहीं लग रहा अगर यहाँ पे b स्क्वायर होता, अगर 2b स्क्वायर होता, तब हम इसमें से इसको अगर घटा लेते, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ेंगे ना तब -b स्क्वायर और -2b स्क्वायर -3b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस और ये -3 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद इसके चिन्ह बदल जाएगी। अरे घटाने के बाद माइनस प्लस हो जाता है, जैसे घटाने के बाद चिन्ह प्लस हो जाता है ये प्लस हो जाएगा।
और 2b² में से एक b² घट जाएगा तो प्लस b² बच जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, प्रश्न में तो स्क्वायर नहीं है, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो हम क्या करते, C1 में से C3 को घटा लेते। भाई सही है ना यार, C1 में से घटा लेते किसको, C3 को। क्लियर। अगर यहाँ पे b² होता तो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2b है, तो 2b है तो 2b² बनाने में टाइम थोड़े लगेगा, b से गुना कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें b से गुना कर देते हैं तो स्क्वायर बन जाएगा। अभी तक तो हम यही ना संभावना बनाए थे, अगर स्क्वायर होता, लेकिन स्क्वायर नहीं है तो बनाया भी नहीं जा सकता है। क्या मेरे पास ये गुणधर्म में है कि किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को गुना करके जोड़ो या घटाओ? अभी तक तो सूखे सूखी जोड़ रहे थे, गुना करके भी ना हम लोग जोड़ सकते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है इसको b² बनाना है मुझे, तो इसमें b से गुना करके तब घटाएंगे। क्लियर है, b से गुना करके तब घटाएंगे। तो यहाँ पे काम शुरू कर लेते हैं हम लोग, C1 पे काम करेंगे और C1 में से हमको घटाना पड़ेगा किसको, C2 को, सॉरी C3 को, लेकिन b से गुना करने के बाद, उसमें b से गुना करने के बाद। समझ में आया, पल्ले पड़ रही है? जैसे ऐसा करेंगे तो C1 में बदलाव आएगा। अरे भाई C1 में से घटाएंगे किसको, C3 को, लेकिन b से गुना करने के बाद तब ना b² हो जाएगा, दिक्कत नहीं। अब ये जो लिखे हैं, ये जो बोले हैं, इसको अप्लाई करना है हम लोग को कहीं पे, तो कहाँ हम अप्लाई करें भाई, नीचे जगह बच रहेगा। एक काम करते हैं, ऊपर ही लिखते हैं, मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आइए, इसमें से इसको घटाएंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले ही पूरे टारगेट बनाए थे, जैसे इसमें b से गुना करेंगे b² हो जाएगा, नहीं b² हो जाएगा, और ये बन जाएगा देखो 1 + a² माइनस b² है, और इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और b से गुना करेंगे तो b² हो जाएगा। देखिए इसमें से ये घटा करके 2b² प्लस नहीं बन जाएगा, b² बन जाएगी। मतलब मुझे यहाँ आने वाला है 1 + a² अब प्लस b²। बन गया क्या? ठीक है, बन गया। यही काम यहाँ से यहाँ हुआ है तो यहाँ से भी यहाँ होगा, यहाँ से भी यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ होगा। इसमें घटाएंगे इसको, लेकिन b से गुना करने के बाद, तो 2ab में घटाएंगे किसको, 2a को, लेकिन इसमें b से गुना करेंगे तो 2ab हो जाएगा। अरे भाई इसको तो 0 हो जाएगा, और अच्छी बात है, काम बन गया, 0 हो रहा है, नहीं 0 हो रहा, b से गुना करने के बाद। चलो अब इस पे काम मारते हैं, इस पे काम मारते हैं। 2b में से घटाएंगे किसको, इसको, लेकिन b से गुना करने के बाद, तो इसमें b से गुना करिए तो b माइनस a² माइनस b³, यही ना घटा रहे हैं b से गुना करके, मतलब इसमें से इसको घटा रहे हैं, लेकिन b से गुना करने के बाद तो b से गुना कर दिए। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा करके चेक कर लो, 2b² माइनस b प्लस a² b प्लस b³, क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा तो सबको प्लस बना देगा, आगे बढ़ाएगा। अच्छा 2b में से एक भी गया तो क्या बचेगा, b बच रहा है a² b प्लस b³, यही ना। आपको नहीं लग रहा है इसमें b कॉमन हो रहा है, सब में b कॉमन हो रहा है, तो बचेगा मेरे पास 1 a² और b²। मतलब अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं b से गुना करने के बाद, तो फाइनल रिजल्ट मुझे ये आएगा। अगर आपको जुबान पे ये चीज़ें सेट नहीं हो रहा है तो रफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। शांत बनाना है गणित को पढ़ने के लिए, समझ रहे हैं ना। गणित एज लाइक एक्सपेरिमेंट टाइप है, सवाल के साथ छेड़, अंकों का खेल, चरों का खेल। वो चीज़ आपका जब भी मन में कोई सवाल उत्पन्न हो तो ज़रूर मन की आकांक्षा को शांत कर ले। जब भी मन में कोई, आपको लग रहा है R1 में से अगर ऑटो को घटाते हैं b से गुना करके तो क्या होगा, जैसे मन में आ गया क्या होगा, अब इस क्या को शांत करने के लिए वो चीज़ कर लो जो आप मन में सोचा है। इसके टाइम लगेगा, तो मतलब अपने आप को इतना ढीला छोड़े रखो कि जो भी चीज़ें क्या उत्पन्न हो रहा है ना, उसको तुरंत कलम कॉपी का प्रयोग कर लेंगे। इसके लिए आपको शांत बनाना पड़ेगा और उसका बंद कमरे में रिलैक्स्ड बनानी पड़ेगी, यही है साइंस। तो जो भी मन में सवाल उत्पन्न उसको कर देख लो, नहीं तो फेंक देंगे, कुछ उससे जानकारी मिली तो अंडरलाइन कर लेंगे, नोटेड कर लेंगे, यही है साइंस। तो आइए हम लोग करते हैं बढ़िया से। तो मुझे क्या मिलेगा फाइनली घटाने के बाद, b × ये मिलेगा। तो हम इसको तो मिटा लें, ये तो रफ कर रहे थे, आप लोग का पन्ना के पीछे रफ करना। चलो बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। तो मुझे ये मिलने वाला है b × 1 + a² प्लस b², सही है। ये सिर्फ C1 पे काम हो रहा है, बाकी C2 C3 में कुछ नहीं बदलाव होगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2ab 1 - a² - b²,
ओके -2a, ओके ये रहा मेरा काम होने के बाद। अब आपको देखिए कॉमन हो रही है क्या, मुझे साफ दिख रहा है जो C1 से वही चीज़ कॉमन हो रहा है, एक पीस जो मुझे RHS में चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू हो जाते हैं। 1 + a² + b² कॉमन हम ले ही लेते हैं, बाकी हम नोट करेंगे 1 0 और माइनस सॉरी b, यही ना। बाकी सब चीज़ों को लिखेंगे हम, क्या बाकी चीज़ों को लिखेंगे 2ab 1 - a² + b² और -2a, सही है। अब बताए कितना होगा, -2b 2a 1 - a² - b²। ये आ गया मुझे, कम से कम एक पीस तो आ गई ना, एक पीस तो कॉमन आ गए। फिर दिमाग लगाएंगे, सेम टू सेम चीज़ें करेंगे, फिर सेम टू सेम चीज़ें करेंगे। दिमाग लगाइए, जैसे वो किए थे वैसे ही। एक बार सवाल बना लेने के बाद थोड़ा लत लग जाती ना उस प्रकार का छेड़छाड़ करने में। अभी आपको किस प्रकार की लत लग गई थी, R1 + R2 + R3, C1 + C2 + C3, जैसे 2-3 बार इस्तेमाल किए। भाई उसका तो उस प्रकार का सवाल कहीं दिखेगा, फट से नज़र पकड़ लेगा उसको, है ना। तो क्या एक एक चीज़ पर ज़िंदगी गुजार दोगे, एक एक चीज़ पर ज़िंदगी नहीं गुजारना होगा। नई नई चीज़ें को दिमाग में रखना पड़ेगा ताकि सब प्रकार की चीज़ें दिखेगा। अब कभी ये भी प्रक्रिया हो सकता है किसी में किसी को घटाओ गुना बुना करके। आइए फिर नज़र मारते जो तंत्र पहले किए थे। सो हमको 1 + a² + b² 3 पीस चाहिए, एक ही पीस मिला अभी। चलिए नज़र मार लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे है 2ab, या वो थोड़ी इस पर नज़र मारी जैसे पहले मंजर। यहाँ पे है -a², यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे है +2a, सेम वही लोचा। अगर इसको स्क्वायर बना दे, अगर इसको स्क्वायर बना दे और दोनों को जोड़ दे, अगर इसको स्क्वायर बना दे, अरे यार थोड़ा देर पहले जिस पे पूरा नज़र मारे थे वही ना काम कर रहे हैं। अगर इसको स्क्वायर बना दे और दोनों को जोड़ दे, C2 और C3 को, तो ये और ये घट करके प्लस नहीं बन जाएगा, नहीं प्लस बन जाएगा। सिंपल पड़ा वही चीज़ें चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो C2 में C3 को हम जोड़ेंगे, लेकिन इसमें a से गुना करने के बाद, क्योंकि हमको इसको 2a है लेकिन स्क्वायर बनानी है ना, समझ में आ रहा है, वही काम हो रहा है। C2 में जोड़ेंगे C3 को, लेकिन उसमें a से गुना करने के बाद, और ये काम C2 पर ही करते हैं। ये काम कहाँ पे करते हैं, C2 पे। तो C2 पे काम कर रहे हैं और C2 में ही जोड़ेंगे किसको, C3 को, लेकिन a से गुना करने के बाद। वहाँ पे हम घटाए थे, प्रश्न के हिसाब से जोड़ घटाव का इस्तेमाल करते हैं। अब यही जो संक्रिया इसका इस्तेमाल करेंगे इसमें बदलाव लाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए मुझे इसके लिए जगह चाहिए, थोड़ा खाली करेंगे क्या, मतलब स्क्रीनशॉट कर ही लो, हम आगे देखते हैं। RHS को नहीं मिटाएंगे। आइए देखते हैं, C2 वाला काम करते थे। पहले तो मेरा प्रश्न 1 + a² + b² को तो नोट हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब शुरू हो जाइए। C2 में बदलाव आएगी तो 1 0 और b में कोई बदलाव नहीं। इसमें क्या करें हम, C2 में से C3 जोड़ रहे हैं, मतलब इसमें इसको जोड़ेंगे a से गुना करके। तो आपको देखे ना साफ 2ab है और इसमें हम जोड़ेंगे इसको, तो -2b है, इसमें a से गुना करके जोड़ेंगे तो -2ab हो जाएगा ना, क्योंकि 2b है, a से गुना करेंगे। वैसे ही कट के 0 होने वाली है क्योंकि माइनस है ये, कि जैसे इसमें इसको जोड़ेंगे a से गुना करके तो दोनों सेम हो जाएगा ना, और कट के 0 हो जाएगा। तो अपने आप यहाँ पे मुझे 0 मिल रही है, सवाल अच्छा बन गया। और इसमें से इसको घटाएंगे 0 करके, तो रफ का यूज करते हैं। 1 - a² + b², इसमें हम जोड़ेंगे इसमें a से गुना करके, तो 2a² हो जाएगा। देखिए अब इसको नहीं देख रहे, 2a² में से प्लस माइनस गया तो प्लस से बचेगा। तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 1 + a² + b²। फाइनल रिजल्ट मिल गए मुझे ये। अब यही काम यहाँ करेंगे, करते हैं थोड़ा सा। -2a में हम जोड़ रहे हैं किसको, इसको जोड़ रहे हैं, लेकिन a से गुना करने के बाद, तो गुना करिए पहले से, a - a³ - b²a, है ना, जोड़ रहे हैं ना। अब देखिए a में से 2a गया तो -a में से 2a गया -a ना, -a³ और -b²a। मुझे लग रहा है a कॉमन होगा लेकिन -a कॉमन होगा, तो बचे बने 1 + a² + b²। क्या बच रही है आपके पास,
तो जैसे हम इसका काम करेंगे मुझे ये बचेगा, इसको हमको लिख लेना चाहिए माइनस ए, उसके बाद 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा हम रफ में कर रहे हैं, आप लोग कॉपी के पीछे करिएगा। तो क्या टोटल C2 पे काम हो गया, जो लिखे थे जो सोचे थे। C3 को जो का तो लिखिए माइनस 2b 2a। अब इसको भी मिटा देते हैं, काम खत्म हो गया इसका। क्या बचा है उसके बाद 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए इसकी काम खत्म हुई। आइए आप यहाँ पे आ जाते हैं, कॉमन हो रही है क्या। C2 पे नज़र मारिए, C2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन नहीं हो रही। एक पीस तो मेरे पास था ही, एक पीस था ना 1 प्लस ए स्क्वायर, और एक पीस और कॉमन, मतलब स्क्वायर कॉमन मिल रही मुझे, टोटल स्क्वायर पूरा गया। अब बचा 1 0 और b 0 1 और माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मुझे मिला। मुझे चाहिए 3 पीस, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे 3 पीस चाहिए, 3 पीस चाहिए ना, लेकिन 2 पीस मिल गया है। अब मुझे प्रसरण करने लायक भी मेरा प्रश्न पहुंच गया है। 2 0 आ गए ना हो प्रश्न में। अरे भाई मेरा प्रश्न प्रसरण करने लायक हो गया। अब अगर हम इसको प्रसरण भी कर देते हैं तो 1 पीस आ जाएगा प्रसरण करने से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सवाल भी हौला हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अगर हम इसको प्रसरण करते हैं तो प्रसरण करने से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 पीस तो आ ही जाएगा, तो हम सीधे प्रसरण कर लेते हैं। ठीक है, कोई लोचन है ना। तो आइए हम प्रसरण करेंगे। अब सीधे लिखें, किसके अनुदेश प्रसरण करोगे, R1 के अनुदेश करो या C1 के अनुदेश करो, आपको करना पड़ेगा, है ना। किसके अनुदेश करें, C1 के अनुदेश। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे C1 के अनुदेश प्रसरण करने पर। आप डॉट डॉट में भाषा लिख लीजिएगा जो बोल रहे हैं, C1 के अनुदेश प्रसरण करने पर। अब शुरू हो जाए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो है ही होल स्क्वायर। अब प्रसरण कर रहे हैं, बड़ी ब्रैकेट मारो, थोड़ा संदर्भ में बहुत काम होगा। शुरू करिए C1 का अनुदेश ना। तो सबसे पहले तो 1 का काम करेंगे, ये ना होती है 1 गुना करवाइए। 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख रहे हैं ना, जैसे गुना करेंगे इसका तो वही होगी ना, 1 से गुना करेंगे तो माइनस फार्मूला से और माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर ना हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर बन जाएगी। 2 लिखा हुआ है, दिक्कत नहीं। एक इसका काम हो 1 का, बाद में जो बीच वाला वो 0 ही रहेगा, बीच वाला 0 ही नहीं रहेगा, माइनस बीच वाला 0 ही रहेगा माइनस। फिर आप किसका काम करेंगे, b का ना काम करेंगे हो, तो मुझे काम करना पड़ेगा b का। फिर ध्यान से देखिए, मेरे पास जगह नहीं इसलिए हम नीचे भाग गए। आप लोग लाइन वाइज लेना, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए नीचे भाग गए। अब b का काम करिए, ऐसे b को ढकेंगे 0 0 माइनस 0 माइनस और माइनस 2b तो प्लस 2b। लाइटबा कटा हुआ था क्या, उतने देर से हो लाइटबा कटल था, तो हम अंधेरे में बना रहे थे। द तेरी के दिखता था कि नहीं हो, मतलब अंधेरे में उस समय चल रहा था तेरे। कितने देर से, 10 मिनट, उससे पहले था ना लाइट, 10 मिनट से अंधेरा। अच्छा, शुरुआत में देख लेगा अपने आप, उसके बाद वीडियो समझने लगेगा तो अपने नहीं अंधेरा हो चाहे उजाला हो देखना ही पड़ेगा। अरे लेकिन फिर भी अक्षर दिख जाएगा ना थोड़ा बहुत, शक्ल ना दिखे बात तो रहता है ना उसमें, चलेगा भाई। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो है ही मेरे पास। अब उसके बाद थोड़ा सा तोड़ ताड़ लेते हैं। अरे तोड़ो, 1 से गुना, देखो ये 2a स्क्वायर में, ये देख लो, ये कितना हो जाएगा भाई, 1 तो है ही, और ये देखो 2a स्क्वायर में से 1 स्क्वायर गया तो प्लस a स्क्वायर बचेगा ना, और माइनस b स्क्वायर तो ये है। ऐसे ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस b स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, प्लस 2b स्क्वायर मिलेगा ना, यहाँ से नहीं मिलेगा प्लस 2b स्क्वायर। अब अगला स्टेप में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और इस अंदर वाला क्या काम कर भाई, तो ये दोनों माइनस नहीं हो जाएगा प्लस में, ये तो 1 प्लस a स्क्वायर तो प्लस में है ही, और ये 2b में से माइनस गया तो प्लस
बी स्क्वायर। देखो एक पीस मिल गया, तो हमको फाइनली 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 पीस था और 1 पीस चिपक गई, तो क्यूब नया आ जाएगा। हाँ यही ना हमें RHS चाहिए था, प्रूव्ड करनी है। कोई लोचा नहीं, तो लंबा आराम सब चिल मारे हो। सवाल आपको क्या बोल लेते हैं, ये एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम दे लो, और समझाने के लिए हम उपलब्ध है ना, आपको कोई दिक्कत थोड़ी होगा। और जैसा लगता है मुझे थोड़ा बहुत समझाने आता है, समझा, तो लिख लो, स्क्रीनशॉट कर ही लो आप।